हमारा पार्टी अब नवयुवक का पार्टी हो गया। तेजस्वी जी नौजवान हैं, अब नौजवान की जरूरत है। अब आखिर लोग इसको संभालिए। यहाँ से जो सांप्रदायिक तत्व है जो आपस में लड़ा रहा है उस सत्ता को उखाड़ को फेंक देना। और जब तक नौजवान नहीं चाहेगा सत्ता जाने वाला नहीं है। जब लालू जी नौजवान थे, छात्र के अध्यक्ष थे, तब वो लड़े थे इंदिरा गांधी से। और लड़ने के बाद इंदिरा गांधी से लड़ने के बाद कांग्रेस का सफाया हो गया। आज के जो देश की जो हालात है ये आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। हमें नफरत की राजनीति पर नहीं रहना है, हमें मोहब्बत देना है। अगर कोई नफरत की बात करता है तो उसको समझाना है। हम लोग अगर हमारे कोई मौलाना अगर किस तरह की अगर बात करते हैं तो उनको भी बताना है कि नहीं, अभी की परिस्थिति में आप इस तरह की बात ना करके तो हमको अच्छे धारा पर आप हमको लेके चलिए, हमको बताइए, जिससे है ना हम भी जिए और आप भी जिए और हमारा भाई बहन है। आपकी एक गलती से अगर आप एक आदमी अगर जेल चला जाता है तो पूरा घर परिवार परेशान होगा। घर परिवार नहीं परेशान, आपके दोस्त परेशान हो जाएगा, आपके मोहल्ला के लोग परेशान हो जाएंगे, इलाका परेशान हो जाएगा। अगर कहीं पर शहनवाज खान का नाम आएगा तो कहेगा अरे शहनवाज खान तो बहुत अच्छा लड़का था, कैसे फंस गया, कैसे किसी के चंगुल में, किसी के इसमें कहीं आने की ज़रूरत है। और अपने आप को समझना है। अगर कोई बड़ा आदमी आपको मार्गदर्शन दे रहा है तो उसको आपको समझना होगा। और आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव लगातार संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष किसकी के लिए? समाज के हर वर्ग के। ये नहीं सोचना है कि तेजस्वी यादव मुसलमानों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, दूसरे समाज को ध्यान दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। तेजस्वी यादव की सोच है कि समाज के हर वर्ग को अगर सरकार हमारी आती है तो सरकार आती है तो उन्होंने कहा है कि मेरा पहली कैबिनेट में हम जब भी बने तो 10 लाख युवाओं को रोजगार दें। तो हमारा आफ्ताब, कौशल खान, ये लोग जितने हम आपके लिए संघर्ष करेंगे कि अगर 10 लाख अगर आप दे रहे हैं तो 10 लाख में कम से कम 2 लाख मुसलमानों को भी आपको भर्ती करना होगा। क्योंकि हम हमेशा आपके साथ लड़े हैं, हमेशा आपकी सच्चाई के हमें हर कदम में आपके साथ रहे हैं। जब भी राष्ट्रीय जनता दल का कोई ऐसा परिस्थिति आता है तो सबसे पहले माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज खड़ा होकर के समाज को जोड़ने का काम किया। तो राजद ये नहीं चाहता है कि गरीब का जो मकान है, जो घोंसला है वो उजड़ जाए। राजद उसको बसाने का काम किया। इसी फुलवाड़ी में बहुत से बच्चू भाई बसे हुए हैं, वो भी सरकारी ज़मीन में है, कमाते हैं, खाते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं, अपना पेट पालन करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। कल क्या होगा कोई नहीं जान रहा। सबसे पहले आज स्थापना दिवस के शुभ अवसर पे मैं ये कामना करना चाहता हूँ और आप तमाम बिहार वासियों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप दुआ करें कि जल्द से जल्द हमारे राज्य सुप्रीमो माननीय लालू यादव सेहतयाब हो और हम लोगों के बीच हो। राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी सिंगल पार्टी है जो तमाम जाति धर्म को लेकर के एक साथ चलती है। आप पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा कि कारी शोएब साहब को एमएलसी बनाया गया। पिछले कुछ दिनों आपने देखा कि मुन्नी रजक जो किसी पुल के नीचे धोबी का काम करती थी, कपड़ा धोने का काम करती थी, उसको भी उन्होंने राज्यसभा भेजने का काम किया। और उसके साथ ही साथ बहुत सारे लोग जो पिछले जाति धर्म से आते हैं, राष्ट्रीय जनता दल का ये रिकॉर्ड है कि नीचे से लोगों को, जो जमीन पे बैठने वाले लोगों को विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा भेजने का काम किया है। उस पार्टी को हम लोग को मजबूत करना है ताकि सांप्रदायिक शक्तियों से हम लोग लड़ सके और आगे जो हमारा बिहार है, हमारा हिंदुस्तान है, वो खुशहाल मिलजुल करके हम रह सके। होगा। इसलिए नौजवान लोग एक चीज याद रखना, परखना कि चाहे वो बीजेपी में है, कांग्रेस में है, कोई भी हो, ये देखना कि मेरे गांव का जो कोई दल में हो वो विकास का काम कौन करता है, बाहर से फंड कौन लाता है और अपने गांव को मजबूत कौन करता है, और इससे व्यक्ति पर विशेष ध्यान देना ये हक भी बनता है और ये ईमानदारी भी कहता है। तो हमने 6 बरस कुर्बानी दिया, अपने बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई सब मैंने नुकसान में डाला, तब आज ताजनगर में 80 घर मुसलमान जो नटबक्को है बसा है, जिसका बाल बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है। और खुशी की बात है कि मदरसा में से 40 बक्खों का लड़का हाफिज बना है। ये बहुत बड़ी बात है, ये मेहनत का है, त्याग का है। आप लोग भी अगल बगल में एक आदमी का बनता है तो एक आदमी का मदद करो। अगर 100 आदमी का मदद का तुम्हारा ताकत है, 100 आदमी के, मगर मदद करने के बाद में यही सोचना, किसी को नुकसान देने के बारे में कभी न सोचना। राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस है। इसी के अवसर पर हम लोग राष्ट्रीय जनता दल का झंडा को फहरा रहे हैं कि हमारा झंडा पूरे देश में एक एकता का सबूत है। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद।
बिहार की जनता जिंदाबाद, भारत का जनता जिंदाबाद, भारत का एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई। विक्की खान। विक्की खान चलिए। आगे बढ़िए। ये कर लेंगे फिर आओ। ये देखिए नौजवानों की जरूरत है और बुरा राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस है जो 26 वर्ष इस दल को बने हुए हुआ है। इसका आज हम लोग इसका खुशहाली मना रहे हैं और साथ ही साथ सदस्यता अभियान भी चला रहे हैं। और आज कार्यालय में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में आज 26वां स्थापना दिवस पर मैंने झंडा भी हम लोग कार्यालय में फहराया। इसके शुभ अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि के रूप में प्रखंड के अध्यक्ष ध्रुव कुमार यादव जी यहाँ आए हुए हैं। हम लोगों के अल्पसंख्यक के प्रदेश के प्रवक्ता इकबाल अहमद साहब हैं और पटना जिला के महासचिव प्रधान महासचिव दिनेश रजक जी हैं और राष्ट्रीय जनता दल के पटना जिला के उपाध्यक्ष आफ्ताब आलम जी हैं। मैं सभी को यहाँ ताली से स्वागत करते हैं। बता दीजिए यहाँ उपस्थित सभी नौजुवान हमारे भाई, राष्ट्रीय जनता दल की जब स्थापना हुआ था तो पहले इसका पहले जनता दल था, उसका चुनाव चक्र था। फिर आपस में सांप्रदायिकता से लड़ाई में कुछ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अनुभव हुआ कि अपना पार्टी को गठन किए। आज पार्टी गठन के 26वां साल हो रहा है। हम लोग को बहुत धूमधाम से मनाना था, बहुत अच्छा से तैयारी किए हुए थे, लेकिन भगवान अल्लाह क्या था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गिर गए, उनको फ्रैक्चर हो गया, कुछ तबीयत खराब हो गया, तो हम लोग को थोड़ा उदासी छा गया है। इसलिए हम लोग के निर्देश हुआ है कि हर प्रखंड में झंडोत्तोलन करना है और सदस्यता अभियान चलाना है। तो पार्टी के निर्देश के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं और हमारा पार्टी अब नवयुवक का पार्टी हो गया। तेजस्वी जी नौजवान हैं, अब नौजवान की जरूरत है, अब बाकी लोग इसको संभालिए, यही मेरा निवेदन है। यहाँ से जो सांप्रदायिक तत्व है जो आपस में लड़ा रहा है, उस सत्ता को उखाड़ को फेंक देना है। और जब तक नौजवान नहीं चाहेगा, सत्ता जाने वाला नहीं है। जब लालू जी नौजवान थे, छात्र के अध्यक्ष थे, तब वो लड़े थे इंदिरा गांधी से, और लड़ने के बाद इंदिरा गांधी से लड़ने के बाद कांग्रेस का सफाया हो गया और देश के बड़े बड़े नेता लालू जी से मिले और लालू जी आज हम लोग के गरीब के मसीहा बने हुए हैं। और उनके जब से उनका राज आया है, हम लोग आपस में कहीं लड़े नहीं हैं। लड़ाने वाले बहुत अफवाह करता है रोज, आज इसे हो गया वैसे हो गया, लेकिन हम लोग हिम्मत से काम लेके भाईचारा बना के रहते हैं। इसलिए आप आज स्थापना दिवस के अवसर पर आप लोग सबसे अनुरोध है कि हम लोग भाईचारा के साथ रहेंगे, अफवाह में नहीं फंसेंगे और राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करेंगे। निश्चित रूप से आज राष्ट्रीय जनता दल 26वां दिवस समारोह मना रहा है, लेकिन अफसोस की बात है कि माननीय दलित महादलित अति पिछड़ा अल्पसंख्यक मसीहा माननीय लालू प्रसाद यादव जी की अचानक तबीयत खराब होने से कहीं न कहीं थोड़ा सा प्रोग्राम थोड़ा सा फीका पड़ गया, लेकिन नौजवानों में जो जोश और उल्लास देखा गया। ये कहा भी गया था कि आज के दिन हर प्रखंड में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा सर 26वां स्थापना दिवस पर। लेकिन मैं इंजीनियर आफ्ताब आलम साहब को जितना भी इनकी तारीफ करें कम, जो आज इन्होंने इस तरह से नौजवान लड़कों को जो जोड़ा है और जोड़ने का जो काम किया है सदस्यता अभियान में सारे लड़कों को जो आज किया है, ये कहीं न कहीं एक शुभ एक अच्छा कदम है राष्ट्रीय जनता दल के लिए और नौजवान युवा के लिए। हम लोग नौजवान युवा को सोचना होगा कि हमारी भागीदारी कैसे बढ़े, समाज में हम कैसे आगे बढ़े, समाज की जो अराजकता है उसको कैसे ख़त्म करें और समाज में जो नफरत है उसको कैसे ख़त्म करें। ये एक कहीं न कहीं फुलवारी शरीफ एक सूफी संतों की धरती है, यानी एक मिसाल इन्होंने आप लोगों ने दिया है कि इतना तांडव बचा हुआ था देश के अंदर में, लोगों ने
बहुत उचकाया आप लोगों को, लेकिन जिस तरह से संपैथी के साथ, जिस तरह से समाज में हर समाज के साथ मिलकर जो रहने की जो आदत हम लोग की बन गई है, उस तरह का जो काम आप लोग ने आज किया है, करके दिखाया है, कहीं न कहीं बिहार का नाम ऊँचा किया है, बिहार का नाम रोशन किया है। आप हमको सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान देना है। हमारा सबसे पहले हमारा देश होना चाहिए एजुकेशन। कौशल खान साहब ने जो काम किया है अपने लड़के के ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर, ये भी फख्र की बात है। आप इनसे इबरत लीजिए। इन्होंने पॉलिटिक्स में रहते हुए भी अपने बच्चे को कम से कम पढ़ा करके उस मुकाम पर बनाया, और आगे में जो इंजीनियर लगता है वो सबके ऊपर नहीं लगता है, आगे में जो डॉक्टर लगता है उसके ऊपर, आगे उम्र में जो IAS लगता है वो सबके ऊपर नहीं, आगे में IPS लगता है उसकी मेहनत, उसकी संघर्ष, उसकी है ना लगन, उसकी शालीनता, उसके समाज में से लोगों को जुड़ना, उसका अपने एजुकेशन का जब साहब अगर इंजीनियर बना तो अपनी मेहनत के बल पर, और कहीं न कहीं उनके फादर, उनके मदर का है ना और वो आशीर्वाद उनका है ना वो था, और बैकअप था उनके साथ कि नहीं बेटा, एक एम था, एक लगन था। तो मैं भी चाहता हूँ कि आपके भी फादर का एक एम है कि आप भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये करें, IAS बने, IPS। जब तक आप नहीं बनिएगा तो सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा। सामाजिक परिवर्तन के आप लाल हैं, आपका उम्र है। अभी हम लोग क्या है कि सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं, PUBG खेलते हैं, अपनी टाइम को वेस्टेज करते हैं, इधर से उधर जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये सब चीज़ को छोड़ करके हम सबसे पहले उच्च शिक्षा पर ध्यान दें। हमारे देखिए बिहार के अंदर में अगर आप कुछ कीजिएगा, कुछ आगे बढ़िएगा, तभी आपकी मान और सम्मान बढ़ेगी। आप सोचिए कि हर चीज़ आपको हासिल हो जाए। हमको ये नहीं है कि हम लाइन लगा करके 5 किलो चावल, 5 किलो आटा और 5 किलो ये मेरा भविष्य नहीं होना चाहिए। मेरी भविष्य है कि अगर उनके पास गाड़ी है तो मेरे पास भी गाड़ी होना चाहिए, अगर उनके पास मकान है तो मेरे पास वो मकान, वो गाड़ी है जो पीछे में ये काम किए हैं, ये जो आगे बढ़ रहे हैं, ये जो प्रगति कर रहे हैं, अब इनको सोचने की इनको ज़रूरत नहीं है। अब इनका काम खत्म हो गया, अब इनका काम इनको आगे बढ़ गया, खुद ब खुद ऑटोमेटिक बढ़ रहे हैं। तो इनसे भी आप इबरत ले सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और रहा सवाल कि आज की जो देश की जो हालात है, ये आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। हमें नफरत की राजनीति पर नहीं रहना है, हमें मोहब्बत देना है। अगर कोई नफरत की बात करता है तो उसको समझाना है। हम लोग अगर हमारे कोई मौलाना अगर किस तरह की अगर बात करते हैं तो उनको भी बताना है कि नहीं, अभी की परिस्थिति में आप इस तरह की बात ना करके तो हमको अच्छे कुछ धारा पर आप हमको लेके चलिए, हमको बताइए, जिससे है ना हम भी जिए और आप भी जिए और हमारा भाई बहन है। आपकी एक गलती से अगर आप एक आदमी अगर जेल चला जाता है तो पूरा घर परिवार परेशान होगा। घर परिवार नहीं परेशान, आपके दोस्त परेशान हो जाएगा, आपके मोहल्ला के लोग परेशान हो जाएंगे, इलाका परेशान हो जाएगा। अगर कहीं पर शहनवाज खान का नाम आएगा तो कहेगा अरे शहनवाज खान तो बहुत अच्छा लड़का था, कैसे फंस गया, कैसे किसी के चंगुल में, किसी के इसमें कहीं आने की ज़रूरत है। और आज जो है हमारी पार्टी गरीबों, वंचितों के लिए जो किया है, जो संघर्ष किया है, जो कार्यकर्ता संघर्ष किया है, गरीबों का उठाने का काम किया है, आज जो हमारे राज्य में सरकार हो चाहे केंद्र में हो, उस गरीब को दबाने का काम कर रहा है। तो राजद ये नहीं चाहता है कि गरीब का जो मकान है, जो घोंसला है, वो उजड़ जाए। राजद उसको बसाने का काम किया। इसी फुलवाड़ी में बहुत से बच्चू भाई बसे हुए हैं, वो भी सरकारी ज़मीन में है, कमाते हैं, खाते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं, अपना पेट पालन करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। कल क्या होगा कोई नहीं जान रहा। तो साथियों, हम बताना चाहते हैं कि जो आज का स्थिति है उससे बचकर आगे बढ़ना है। राजद को झंडा को खड़ा रखना है मजबूती से। और जितना संघर्ष हम लोग किए हैं, राष्ट्रपति शासन लगाया गया, लालू जी को जेल भेजा गया, मैंने हम लोग लाठी खाए, खून बहाए, आज हम लोग इतना कर करके खड़ा हैं। पूरे बिहार में और बिहार से बाहर भी दूसरे स्टेट में जहां पे राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी का अस्तित्व है, सभी जगह आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और 26वां स्थापना दिवस राष्ट्रीय जनता दल का बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक दुख भी है कि हमारे राजद सुप्रीमो माननीय लालू प्रसाद यादव जी, जो चोट लगने की वजह से दुखद घटना है। हम लोग कल अपने पिताजी के साथ पारस हॉस्पिटल भी गए थे। तो मैं सबसे पहले आज स्थापना दिवस के शुभ अवसर पे मैं ये कामना करना चाहता हूँ और आप तमाम बिहार वासियों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप दुआ करें कि जल्द से जल्द हमारे राज्य सुप्रीमो माननीय लालू यादव सेहतयाब हो और हम लोगों के बीच हो। दुनिया में सबसे कठिन काम किसी काम को शुरू करना होता है। देयर इज ए प्रोवर्ब्स इन इंग्लिश में कहावत है, लिटिल नॉलेज इज ए वेरी डेंजरस थिंग। और इस बात को आपको समझना होगा कि जिस चीज़ की स्थापना हो गई
उस स्थापना होने तक ही अहम काम होता है। लेकिन मैंने कहा द हार्डेस्ट वर्क इन द वर्ल्ड टू बिगिनिंग वर्क, दुनिया में सबसे कठिन काम किसी काम को शुरू करना है। और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने राष्ट्रीय जनता दल का नींव रख दिया। और ये नींव, यह स्थापना किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं, बिहार में जितने भी जाति धर्म के लोग रहते हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, शेड्यूल कास्ट हो, अति पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जिन लोगों के लिए भी आवाज उठाने की बात की गई, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने उनके लिए इस पार्टी की स्थापना की है। और आज 26 साल हो गया, 26वां स्थापना दिवस हम लोग मनाने की जा रहे हैं। तो इस 26वें स्थापना दिवस के अवसर पे मैं ये कहना चाहूंगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी ने जिस वजह से इस पार्टी की नींव रखी थी कि सबको समानता मिले, सबको बराबरी मिले, सब भाईचारे के साथ बिहार में और पूरे हिंदुस्तान में एक साथ मिलजुल करके रहे, उस प्यार को, उस मोहब्बत को आगे लेकर के चलना है। और इस स्थापना दिवस के अवसर पे हम लोगों ने सदस्यता अभियान चलाया, माननीय ध्रुव कुमार यादव जी के नेतृत्व में और तमाम लोगों के नेतृत्व में हम लोगों ने सदस्यता अभियान चलाया और राष्ट्रीय जनता दल के हाथों को मजबूत करने के लिए सदस्य बनाने का काम किया। आज हम लोग राष्ट्रीय जनता दल का 26वां स्थापना दिवस हम लोग ने मनाया। और ये हमारे पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और प्रदेश के अध्यक्ष का ये आदेश था कि हर प्रखंड में इसको मनाना है। तो माननीय ध्रुव कुमार यादव जी जो हमारे प्रखंड के अध्यक्ष हैं, उनके आदेशानुसार कार्यालय में आज झंडा, राष्ट्रीय जनता दल का झंडा फहराया गया और स्थापना दिवस भी, और आपके साथ साथ सदस्यता अभियान भी चला, जो लगभग 50 से 60 लोगों को आज सदस्यता ग्रहण भी उन लोगों ने किया है। लालू प्रसाद यादव जी का अचानक सीढ़ी पर गिरने से उनकी तबीयत थोड़ा बिगड़ गया है और अभी पारस हॉस्पिटल में वो भर्ती हैं। हम लोग यही चाहेंगे पूरे देश वासियों से, पूरे बिहार वासियों से, फुलवारी के वासियों से कि उनके लिए दुआ करें और कामना करें और भगवान से उनके लिए सेहत के लिए दुआ करें, ताकि वैसा गरीब का मसीहा, वैसा नेता पूरे देश में कोई नहीं है। इसलिए सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ठीक हो जाएं, देश के लिए मेरी कामना है, मेरी दुआ है कि वो ठीक हो जाए और बहुत जल्द हम लोगों के बीच में ठीक होकर के वो आएंगे।